राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण न भेजने का कारण एक ऐसी घटना में छिपा है जिसने उनके मन में गहरी आशंका उत्पन्न कर दी थी। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। एक बार राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति की शादी हुई थी। विवाह के बाद वो पहली बार अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक दलदल में फंसी गाय को देखा। वो गाय मरने की स्थिति में थी। उस व्यक्ति ने पहले उसे बचाने का सोचा, लेकिन तुरंत ही उसने विचार किया कि अगर वह दलदल में गया तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे और वो ससुराल में गंदी हालत में कैसे जाएगा। ये सोचकर उसने गाय को छोड़ दिया और उसके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। गाय ने ये देखकर उस व्यक्ति को शाप दिया, जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा, और यदि देखेगा तो वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। गाय के ये कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वह ससुराल पहुंचा, लेकिन दरवाजे के बाहर ही बैठा रहा। गाय ने दुखी होकर उसे श्राप दिया, जिस पत्नी से मिलने जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा। यदि देखेगा तो वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इस श्राप ने व्यक्ति को डर और पछतावे से भर दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने घर में प्रवेश करने से मना कर दिया। जब पत्नी को पता चला कि वो बाहर ही बैठा है, तो वो स्वयं उससे मिलने गई और पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? व्यक्ति ने चुप्पी साधे रखी। बहुत पूछने पर उसने पूरी घटना सुनाई। पत्नी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरा धर्म और मेरा प्रेम हमें इस श्राप से बचा सकता है। आप मेरी ओर देखिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हालांकि पत्नी जीवित रही, क्योंकि उसकी पवित्रता ने उसे बचा लिया। पत्नी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने पति को लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंची। उसने पूरी घटना सुनाई और मदद की प्रार्थना की। राजा जनक ने विद्वानों को बुलाकर उपाय पूछा। विद्वानों ने कहा, यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल भरकर लाए और उस जल से व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे तो श्राप समाप्त हो जाएगा। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने उन्हें संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सहसम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। जब ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली ही क्यों ना हो, उसे भी पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई करने वाली को बुलाया। उस महिला से राजा दशरथ ने सम्मानपूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। अगले दिन महिला ने गंगा किनारे जाकर प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये जल छलनी में ही ठहरे। उसने गंगाजल छलनी में भरा और जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। महिला ने गंगाजल लेकर उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे और उसकी दृष्टि लौट आई। ये देखकर दरबार में उपस्थित लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उस महिला को पूरे राज सम्मान के साथ पारितोषिक दिया गया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा वश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह सफाई करने वाले समुदाय से है। ये सुनकर राजा जनक को आश्चर्य हुआ। उनके मन में विचार आया, यदि अयोध्या की निम्न जाति की महिला इतनी पवित्र और शक्तिशाली है तो वहां का कोई भी व्यक्ति कितना गुणवान होगा। यदि ऐसा व्यक्ति स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष संधान लिया तो क्या होगा? राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। यही सोचकर राजा जनक ने राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा। इसी कारण राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा।
लेकिन विधि का विधान अटल था। भगवान राम अपने गुरु के साथ जनकपुरी पहुंचे, धनुष तोड़ा और सुकुमारी सीता का वरण कर ही लिया। बोलो जय सिया राम। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।